है। परमात्मा से बगावत करने वाले ये जितने भी तत्व थे, मुख्य तत्व का नाम मैंने आज आपको बता दिया है, काल जिसको बोलते हैं। ठीक है, परमात्मा का पुत्र है ये। इसके सपोर्ट में हम खड़े हुए थे और आज हमें कहीं रास्ता ही नहीं मिल रहा है। आज तक ठहराव क्यों नहीं आया, आज तक शांति क्यों नहीं आई। अगर हम दुखी होकर ध्यान भी करते हैं और भगवान को याद भी करते हैं तो कुछ ऐसे दृश्य हमें ध्यान में दिखाई पड़ते हैं जो हमको देखकर हंसने जैसा लगते हैं या फिर रोने जैसा लगते हैं या फिर रूप बदलने लगते हैं। अरे इनके पास दूसरा कोई रास्ता है भी नहीं। आप खुद सोचिए, जो गलतियां की गई थी उसके बाद तो लाइफ झंड होनी ही है, भले ही तुम अदृश्य अवस्था में ही क्यों न रहो। आप खुद सोचिए, आप सतमार्ग पर चल रहे हैं तो आपको कोई एंटिटी दिखाई पड़ रही है जो कि आपके ऊपर हंस रही है या फिर वो आपको डराने की कोशिश कर रही है, भयभीत करने की कोशिश कर रही है। ये कौन होते हैं जो ये सब करते हैं? ये वही जिद्दी काल के सपोर्टर होते हैं। ये परमात्मा नहीं होते हैं। परमात्मा से तो इन्होंने बगावत की थी। परमात्मा ने इनको निकाल दिया था, टर्मिनेट कर दिया था, श्रापित कर दिया था, निष्कासित कर दिया था और हम इनके सपोर्टर थे। तो किसका सपोर्ट किया था? इस जीव ने जो एक वक्त जीवात्मा हुआ करता था, वास्तविक सत्य का अंश हुआ करता था। हालांकि वास्तविक सत्य के अंश तो आज भी हम हैं, लेकिन गलती तो बड़े बच्चे से ही हो गई और छोटे बच्चों का तो क्या कहना। वो तो बस एक तरह से नेताओं के सपोर्ट में जैसा खड़े हो गए कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, इनको भी मौका मिलना चाहिए। तब से लेके आज तक काल को जो मौका मिला है, जो कि एक श्राप है, तो हम छटपटा रहे हैं। अज्ञानतावश हमने गलत चुनाव किया था। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि काल को उनकी गलती का एहसास हो जाए और मे भी हो भी गया होगा, क्योंकि इस दुनिया में बहुत समय से हर इंसान दुखी चल रहा है। तो काल ये सब देखते ही होंगे। अभी भी अगर जिद में चल रहे हैं तो आप इस दुनिया को जरा देखो, ये किस तरह की दुनिया बनी हुई है। आप किसी भी देश में रहते हो, आप अपने देशों के शहरों को देखना, ये परमात्मा को कॉपी करने वाले जैसे लोग की मतलब लाइटें बनाएंगे, स्वर्ग जैसा बनाएंगे, परम आनंद जैसा बनाएंगे, सुख ही सुख होगा। वो सुख भी चुभ रहा है इंसानों को इस पृथ्वी लोक के। पृथ्वी लोक एक श्रापित सृष्टि है। परमात्मा से बगावत करने वाले लोगों को सेकंड हैंड चीज ही मिलती है। फर्स्ट हैंड चीज को तो इन्होंने एक दिन इग्नोर कर दिया था या फिर उसके खिलाफ हम खुद खड़े हो गए थे। लेकिन पिछले वीडियो में भी मैंने एक लाइन ऐड की थी, पता नहीं मैंने ये कहीं लिखा हुआ नहीं देखा या फिर कहाँ पढ़ा मैंने, पता नहीं ये या फिर कैसे मेरे अंदर ये बात आई कि इस श्रापित सृष्टि का कोई भी इंसान या फिर जीव जिस दिन पूर्ण जागरूक हो गया परमात्मा के मामले में, उसी वास्तविक सत्य के मामले में अगर पूर्ण जागरूक हो गया तो ये पूरी की पूरी सृष्टि का अंत हो जाएगा। श्रापित सृष्टि की बात मैं कर रहा हूँ। तो इस वजह से भी जो इंसान या फिर साधक मोक्ष मार्ग पर चलता है, उसको ये जो काल और इसकी सत्ताएं होती हैं वो भटका देती हैं या फिर उसको निपटा देती हैं। क्योंकि अगर कोई भी इंसान या फिर जीव पूर्ण जागरूक हो गया परमात्मा के मामले में तो फिर इस श्रापित सृष्टि का अंत हो जाएगा। मैंने तो ऐसा भी सुना है कि ये सब गायब हो जाएगा, मतलब ये होगा ही नहीं उसके बाद। सुना है भी मैं नहीं बोल सकता हूँ, ये शब्द मुझे मिले थे, इनका स्रोत मुझे मिल नहीं रहा है। अगर आपने ऐसा कभी सुना हो तो आप कमेंट कर देना। हालांकि मुझे इस लाइन का स्रोत अभी तक मिला नहीं है। जब परमात्मा ने जिद्दी काल को, अहंकारी काल को अपने आवरण से बाहर फेंका था श्रापित करने के बाद, तो फिर भी काल की जो जिद है वो खत्म नहीं हुई। वो मैं अपनी पूजा करवाऊंगा, अपना परमात्मा बन जाऊंगा, मैं अपना वाला सुख बनाऊंगा, अपना वाला आनंद बनाऊंगा, परम आनंद अपना जैसा बनाऊंगा। वो आज भी उसी जिद में चल रहे हैं कहूँ या है कहूँ, बात एक ही है। देख लो आप, आपकी वाली पृथ्वी लोक में जो कि श्रापित सृष्टि है, इसमें आपके बहुत सारे भगवान होंगे। अल्लाह है हमारा भगवान हो गया, और भी बहुत तरह के भगवान हैं। सबकी भक्तियां करके देख ली आपने, सब कुछ करके देख लिया आपने, शांति मिली क्या? देखो इस विश्व में क्या चल रहा है। थोड़े वक्त पहले तो कम कम हुआ करता था, अब आप देखो क्या हो रहा है। इंसान जो है जिंदा प्रेत जैसा बन चुका है, ऐसी हरकतें करने में लगा हुआ है। इनमें से कोई भी वास्तविक परमात्मा नहीं है, लेकिन ये बार बार भ्रमित करके आपको अपने लपेटे में ले रहे हैं। अरे है जो भी है, हम ही हैं, हमने ही अपना नाम तुम्हारे दिलो दिमाग पर डाला हुआ है। हमारी भक्तियां करो, हमारी पूजाएं करो, हमारी साधनाएं करो। और हमारे अंदर भी देखो विश्वास है इनके लिए। विश्वास होगा क्यों नहीं? यही विश्वास उस वक्त भी था जब परमात्मा के सामने काल ने बगावत की थी कि मैं भी अपनी वाली सृष्टि बनाना चाहता हूँ, मैं भी ये सब काम करना चाहता हूँ। और हम लोगों ने हाँ हाँ बोला था, हमें काल पर भरोसा था, इसका सपोर्ट हमने किया था। तब से लेके आज तक काल अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। हमको पैदा करवाता है, हमको मरवाता है, हमें दुख होता है तो इसका वो भोजन है। ये पता नहीं इसको कैसा लगता होगा। और हम पता नहीं कैसे अंधे हो गए होंगे उस वक्त जब हमने परमात्मा का चुनाव ना करके काल का चुनाव किया था। हम कैसे भटक गए, ऐसी क्या गलती हो गई हमसे? जैसा अनादिकाल से भी पहले इंटरनली ये काल हुआ करता था, वो ऐसा आज हर इंसान है। अरे मेरे बाप ने मुझे पैदा किया तो क्या हुआ, मैं अपना वाला बनाऊंगा, मैं भी अपने हिसाब से जिंदगी जीऊंगा, माँ बाप को निकाल दूंगा। ये घर घर में चल रहा है, ये सब काल के बच्चे हैं। हालांकि जो माँ बाप हैं वो भी उसी काल के बच्चे थे। इनके सपोर्टर भी होते हैं अभी, जो शादी करने के 6 महीने बाद बोलते हैं हमको क्या मतलब, हम क्या जाने,
मतलब हमारा तो अपना घर हो गया, हमारा हिस्सा अलग हो गया, हमको तुमसे क्या लेना। देखिए घर घर में होता है या नहीं, इस दुनिया में जो भी हो रहा है ये सिर्फ परमात्मा को कॉपी करने वाले लोग हैं, ये श्रापित लोग हैं, ये श्रापित सृष्टि का हिस्सा हैं। बिल्कुल ऐसा ही जिद्दी काल ने परमात्मा के सामने भी किया था कि मेरी वाली सृष्टि अब अलग है, हमको क्या मतलब, हम क्या जाने तुमको। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोज में बोला है कि जो वास्तविक सत्य है, हम अगर हंस रहे होते हैं तो भी ये हमारे ऊपर हंसते हैं, हम अगर रो रहे होते हैं तो भी ये हमारे ऊपर हंस रहे होते हैं। हमारा हंसना और रोना तक किसी और के अधीन है, लेकिन परमात्मा का रोना और हंसना कुछ और होता है। परमात्मा अगर रोते हैं तो सिर्फ इस वजह से रोते हैं कि जो मेरे बच्चे अज्ञानतावश मुझसे अलग हो गए थे, कब ये जागरूक होंगे, इनमें से किसी एक की पूर्ण जागृति आखिर होगी कब, और किसी की होने वाली भी होती है तो ये जिद्दी काल होने नहीं देता है। अज्ञानी लोग कमेंट करने आ जाते हैं, इस किताब में वैसा लिखा है, उस किताब में वैसा लिखा है। उनको पता नहीं है अभी ये बहुत सारी जो किताबें हैं, भले ही आप किसी भी धर्म के हों, ये किसने लिखवाई थी, कहीं पहुंचे क्या आज तक इन किताबों को पढ़ के तुम। अरे अपने वाली सृष्टि बनाऊंगा, अपने वाला साम्राज्य बनाऊंगा, अपनी वाली किताबें बनाऊंगा, अलग अलग हिसाब के बहुत सारे भगवान बना दूंगा, बताओ तुमको कौन सा वाला पसंद है, कोई कमी करूंगा क्या तुम्हारे लिए। जिस भी धर्म के हो तुम, तुम्हारा वाला भगवान बना दूंगा। लेकिन जब भी तुम वास्तविक सत्य के मार्ग पर चलोगे, परमात्मा के मार्ग पर चलोगे, अंतर ध्यान करोगे, तो कोई आकृति हंस रही है, कोई खिसिया रही है, कोई डर रही है, कोई डरा रही है, कोई ऐसी हरकतें कर रही है जिसे देखकर ऐसा लगता है पता नहीं किस जन्म में क्या गलती की थी इसने। जो सतमार्गी होता है वो सब कुछ ऐसे ही देखता है, वो किसी को भी नहीं छोड़ता है, भले ही किसी भी तरह की धारणाएं और मान्यताएं क्यों ना चलती हों इस पृथ्वी लोक में, कितने ही साधु संतों को निपटा क्यों ना दिया हो ये काल ने भ्रमित कर करके। लेकिन जो भेद अब खुल रहे हैं वो एक एक करके बहुत सारी मान्यताओं और धारणाओं की, बिना कुछ मंत्र जप किए, बिना कुछ साधनाएं किए, बिना ध्यान किए ऐसे ही फुस हो जाएंगी। क्योंकि जो अंतिम गुरु होते हैं, जो अक्षर ब्रह्म होते हैं, वो काल कर्म और माया को भी फूंक देते हैं। एक कमेंट मुझे आया था कि क्या आप महाकाल शिव की बात कर रहे हैं। तो जो भगवान शिव हैं वो अलग हैं, भगवान शिव के जो अन्य नाम हैं वो सब अलग अलग हैं, लेकिन एक काल है और उस काल का पूरा नाम काल निरंजन है। ये वही काल निरंजन है जिसने परमात्मा से बगावत की थी, अपनी खुद की पर्सनल सृष्टि या फिर ब्रह्मांड बनाने के लिए वास्तविक सत्य यानी कि परमात्मा से ही बगावत की थी। तो जब परमात्मा द्वारा इस जिद्दी काल निरंजन को टर्मिनेट कर दिया गया था तो उसके बाद इसने अपनी पर्सनल सृष्टि वाला काम शुरू कर दिया था, और उसके बाद इसने बहुत सारे भगवान और देवताओं की भी उत्पत्ति की थी। और हर धर्म में जो भी भगवान हैं ये सब इसी काल निरंजन द्वारा बनाए गए हैं और फैलाए गए हैं। आप जिस भी धर्म के हैं, आपके धर्म में जो भी भगवान को आप मानते हैं, वास्तविकता तो ये है कि वो काल निरंजन द्वारा बनाए गए हैं। मिलते हैं थर्ड पार्ट में अगर बनेगा तो। नमस्कार। Silent scan. Silent scan. Silent scan.